हेलो गाइस, आई एम प्रदीप फ्रॉम WI स्क्रिप्ट टेक। आज हम जेंगो के मॉड्यूल में देखेंगे कि हमने जो लास्ट HTML पेज बनाया था उस पे हम डेटा को कैसे पास करते हैं व्यू फाइल के थ्रू। जो अपनी views.py है वहीं पे हमने क्या किया था, HTML पेज को रेंडर किया था। अब अपने को क्या करना है, कुछ डेटा पास करना है जेंगो के थ्रू। वो भी किस पेज पे भेजना है अपने को, HTML पेज पे। अब देखिए HTML पेज तो HTML का कोड बना हुआ है, उसके अंदर हमने HTML हेड बॉडी ये सब बनाया था। अब हम किस तरह से डेटा को भेजें और उसको कैसे फैच करेंगे, ये पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए यहां पे मैं लूप का यूज नहीं करने वाला हूं, लूप का मैं आगे के पार्ट्स में बताऊंगा। मैं केवल ये बता रहा हूं कि HTML जो पेज है उसको कैसे पता चलेगा कि ये जेंगो का वेरिएबल कैसे यूज करना है, या आपने जेंगो के थ्रू कंटेंट भेजा तो उसको कैसे यूज करना है। ये पूरा प्रोसेस हम क्या करने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं। इसके लिए थोड़ा आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, इंप्लीमेंटेशन होगा, क्या होगा वो मैं पूरा आपको क्या करूंगा, क्लियर करूंगा। इसको हम पूरा का पूरा प्रैक्टिकली करते हैं, जिससे आपके सामने चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी और आप इसको यूज कर पाएंगे। और ये तो काम आएगा ही आएगा, क्योंकि आप जेंगो का डेटा क्या करेंगे, टेम्पलेट पे भेजेंगे, और जब भी हम डायनेमिक काम करेंगे वो तो हमें भेजना ही पड़ेगा। जैसे हम मान लीजिए हमने कोई टेबल्स बनाई, टेबल्स का डेटा लिया और उसको हमने टेम्पलेट पे भेज दिया। वो पूरा प्रोसेस आगे के पार्ट में और अच्छे से समझ में आएगा। अभी के पार्ट में ये होगा कि आपको कनेक्टिविटी पता चल जाएगी कि HTML पेज जो है वो जेंगो की फाइल से डेटा को कैसे ले रहा है। ये आपके सामने चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं, जिससे आपके सामने और चीजें क्लियर हो। देखिए देखिए ये अपनी views.py फाइल है और ये हमारी वेबसाइट यहाँ पे क्या हो रही है, रन हो रही है। अब अपने को देखो, जैसे ये वेलकम टू जोधपुर लिखा हुआ है, ये मैंने क्या किया, HTML पेज में यहीं पे डायरेक्ट लिख दिया है। मैं ये चाहता हूं ये जो डेटा है ये व्यूज फाइल के थ्रू आना चाहिए HTML पेज पे। तो आप डेटा की पासिंग करना चाहते हैं, जेंगो के थ्रू पास करना चाहते हैं डेटा और HTML पेज पे जाए, तो वो प्रोसेस कैसे होगा, बहुत सिंपल है। रेंडर फंक्शन जो 2 पैरामीटर ले रहा था, अब वो रेंडर फंक्शन क्या करेगा, 3 पैरामीटर को लेगा। 3 पैरामीटर को कैसे यूज करेंगे, क्या तरीका होगा, वो मैं आपके सामने क्या करूंगा, क्लियर करूंगा, जिससे आपके सामने चीजें क्लियर हो जाएं। देखिए अपने को क्या करना है, मैं आपको बता देता हूं। जब भी आपको इस पेज पे डेटा रेंडर करना है, जैसे index.html है, आपको डेटा को रेंडर करना है तो आपको बनानी है एक डिक्शनरी। क्योंकि रेंडर करने के लिए आपको डिक्शनरी बनानी है, और डिक्शनरी में क्या होता है, की और वैल्यू का पेयर होता है। मैं की पे कोई ना कोई वैल्यू को सेट करूंगा। तो कैसे आप सेट करेंगे, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। आप यहां पे एक डेटा नाम का वेरिएबल बनाइए। डेटा नाम का वेरिएबल बनाना जरूरी नहीं है, आप नाम कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने एक डेटा नाम का वेरिएबल बनाया। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे की और वैल्यू का प्रोसेस इंप्लीमेंट करूंगा और आपको बताऊंगा। देखिए यहां पे मैंने क्या किया, सिंगल कोटेशन में एक टाइटल नाम की बनाया। अब देखिए टाइटल नाम की क्यों बनाई है, मैं यहां पे टाइटल भी क्या करूंगा, जेंगो के पेज से लेके आऊंगा। जो जेंगो का पेज देगा वो टाइटल यहां पे क्या होगा, दिखेगा। मतलब views.py से लेके आऊंगा। तो मैंने यहां पे टाइटल दे दिया, यहां पे होम पेज। क्योंकि जब हम डायनेमिक करेंगे वेबसाइट को तो टाइटल भी आपका डायनेमिक होता है। एसईओ का प्रोस्पेक्टिस है, आपको टाइटल को भी डायनेमिक करने का ऑप्शन मिलना चाहिए। तो टाइटल यहां से अगर वहां पे जाएगा तो हम डेटाबेस से लाके भी यहां पे क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, और यहां से डेटा क्या करेंगे, HTML पेज पे भेज देंगे। तो अभी हमने क्या किया, एक डेटा नाम का वेरिएबल बनाया, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, क्लोज हुआ, यहां पे टाइटल नाम से की बनाई और उसके अंदर होम पेज ले लिया। अब इसको यूज कैसे करेंगे, ये जो डेटा नाम का वेरिएबल है, आपको क्या करना है, रिक्वेस्ट कॉमा index.html कॉमा, यहां पे आपको डेटा को भेजना है। मतलब यहां पे 3 पैरामीटर हो गए हैं। पहला पैरामीटर रिक्वेस्ट लेना ही लेना है, दूसरा पैरामीटर आपके पेज का नाम, और तीसरा पैरामीटर डेटा, जो डेटा आपको यहां से ट्रांसफर करके HTML पेज पे दिखाना है। ये क्लियर है कि मैं यहां का डेटा क्या करना चाहता हूं, HTML पेज पे दिखाना चाहता हूं। तो डेटा नाम का वेरिएबल जरूरी नहीं है, आप कोई भी वेरिएबल का नाम ले सकते हैं। डिक्शनरी होनी चाहिए। डिक्शनरी क्या होगी, यहां से आपके HTML पेज पे जाएगी। अब यूज कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो चला गया index.html पे। देखिए यूज करने के लिए आप डेटा नाम के वेरिएबल को यूज नहीं करेंगे। अगर आपको यूज करना होगा HTML पेज पे तो ये टाइटल नाम की यूज होगी। तो HTML पेज पे जेंगो के वेरिएबल को कैसे यूज करेंगे, जेंगो की को कैसे यूज करेंगे, जेंगो की जो डिक्शनरी की बनी हुई है उसको कैसे आप इंप्लीमेंट करेंगे, वो मैं पूरा प्रोसेस आपके सामने क्या करता हूं, क्लियर करता हूं। आपको जब भी HTML पेज पे डेटा को शो कराना है, डेटा को प्रिंट कराना है, वो भी जेंगो वाले वेरिएबल्स या जेंगो वाले डिक्शनरी को यूज करके, तो आपको यहां पे डबल कर्ली ब्रैकेट का यूज करना है। HTML पेज पे डबल कर्ली ब्रैकेट का मतलब है आप डेटा को प्रिंट कराना चाहते हैं, और प्रिंट कराने के लिए आपको क्या करना है, जो आपने यहां पे की दी है, टाइटल, डेटा नहीं, जो आपने टाइटल नाम की दी है वो आप यहां पे क्या करेंगे, पास करेंगे। तो क्लियर ध्यान रखिएगा, डबल कर्ली ब्रैकेट के बीच में आपको टाइटल को क्या कर देना है, रख देना है, जो आपने यहां पे की दी है। अगर यहां पे की आपने टी दी होती तो मैं यहां पे टी प्रिंट करता। अब इसको कैसे चेक करेंगे, देखिए बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आप एक बार क्या करिए, यहां से रन कर दीजिए सर्वर,
मैं एक बार सर्वर को रन कर देता हूं, जिससे थोड़ा रिफ्लेक्शन या नहीं होता है तो वो अपने पास दिख जाएगा, जिससे ये सर्वर रन हुआ। अब आपकी वेबसाइट देखेंगे तो वो टाइटल नाम का वेरिएबल यूज करती हुई आएगी। देखिए मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूं, अब रिफ्रेश करके यहाँ पे होम पेज लिखा हुआ आ रहा है, देखिए ऊपर टाइटल बार में। अगर आपका कहना है कि सर ये होम पेज तो पहले से आ रहा था, आप एक काम करिए, यहाँ पे जाइए और टाइटल को चेंज कर दीजिए। होम न्यू करके मैं यहाँ पे लिख रहा हूं और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। देखिए अभी देखिए टाइटल में चेंज नहीं हुआ है। अभी आप कहेंगे कि सर टाइटल में चेंज नहीं हुआ। अगर टाइटल में चेंज नहीं हुआ है तो एक बार सर्वर को जरूर रीस्टार्ट करिए। सर्वर के वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है। सर्वर को आप रीस्टार्ट कर दीजिएगा। अब जाके यहाँ पे आप रिफ्रेश करिए, मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूं तो आप देखिए होम पेज न्यू आपके सामने लिखा हुआ आ गया। तो क्लियर है कि यहाँ पे टाइटल नाम का वेरिएबल क्या हो गया, यूज हो गया। देखिए सर्वर के इशू की वजह से कभी कभी प्रॉब्लम आ सकती है। अभी प्रॉब्लम कर रहा है, मैं इसको सही कर लूंगा, मगर मैं आपको क्लियर करता हूं कि आपको कोई भी वेरिएबल यूज करना है तो आप इस प्रोसेस से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे आपको और कुछ भी बनाना है तो मैं यहाँ पे बी डेटा नाम का एक वेरिएबल बना देता हूं। जैसे मैंने बी डेटा नाम का एक वेरिएबल बनाया और कॉलन करके मैंने यहाँ पे लिख दिया वेलकम टू WS क्यूब टैग। देखिए मैंने यहाँ पे वेलकम टू WS क्यूब टैग लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इस बी डेटा वाले वेरिएबल को यहाँ पे पास कर देता हूँ। देखिए यूज करने के लिए आपको क्या करना है, ये हटा देना है। यहाँ पे डबल कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होगा, फिर डबल कर्ली ब्रैकेट आप क्लोज करेंगे और यहाँ पे जो आपकी की का नाम है वो पास कर देंगे। सिंगल कोटेशन नहीं लगाना, डायरेक्ट ही आपको क्या करना है, नाम को पास करना है। और आप यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आपका डेटा डायनेमिक दिखेगा। अभी देखिए नहीं चल रहा है तो सर्वर का इश्यू चल रहा है। सर्वर को आप रिस्टार्ट करेंगे, आपको वो रिफ्लेक्शन दिख जाएगा। देखिए मैं सर्वर को क्या कर रहा हूं, रिस्टार्ट कर रहा हूं, यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूं तो आपके सामने वेलकम टू WS क्यूब टैग लिखा हुआ आ गया। तो आप कैसे डेटा पास करेंगे ये बताना मेरे लिए बहुत जरूरी था कि आपको व्यू के थ्रू डेटा कैसे पास करना होगा HTML पेज पे। वो HTML पेज पे डेटा को कैसे लेके गया और आपने डेटा को कैसे डिस्प्ले किया। तो आप कितनी भी डिक्शनरी की बनाइए और यहां पे आप यूज कर सकते हैं। तो अभी बस मैं नॉर्मल प्रोसेस बता रहा था कि आपने कोई की बनाई या कोई डिक्शनरी बनाई, उसको आपने HTML पेज पे कैसे गेट किया। तो यही प्रोसेस अपने को समझना था। आगे के पार्ट्स में मैं लूप्स को इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा कि आप लूप्स को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे कोई लिस्ट पड़ी हुई है तो आप लिस्ट को कैसे करेंगे। देखिए मैं यहाँ पे मान लीजिए एक सी लिस्ट मतलब कोर्स लिस्ट करके एक लिस्ट बना देता हूं और यहाँ पे मैंने कोर्सेज के नाम लिख दिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया PHP, यहाँ पे लिख दिया जावा, यहाँ पे मैंने लिख दिया सी। तो मुझे अगर इसको फैच करना होगा तो कैसे फैच होगा, तो वो मैं आपके सामने क्या करूंगा, आगे के पार्ट्स में क्लियर कर दूंगा। बस मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे मैंने लिख दिया जेंगो। अगर आपने ये लिखा और आपका कहना है कि हम क्या करते हैं, इस सी लिस्ट को प्रिंट कर देते हैं, तो सी लिस्ट एक लिस्ट है देखिए। और अगर आप यहाँ पे जाके इसको प्रिंट करते हैं, जैसे यहाँ पे सी लिस्ट लिख दिया आपने आगे की साइड, तो मैं यहाँ पे सी लिस्ट को एक बार क्या करता हूँ, वेरिएबल को यूज करता हूँ। एक बार सर्वर को रिस्टार्ट कर देता हूँ क्योंकि सर्वर मेरा प्रॉब्लम कर रहा है। मैं यहाँ से इसको रिस्टार्ट कर देता हूँ। स्टार्ट करने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जाके रिफ्रेश करता हूँ। देखिए तो ये एक लिस्ट के फॉर्मेट में दिख गया। अपने को लिस्ट के फॉर्मेट में डेटा थोड़ी दिखाना है, अपने को एक एक डेटा क्या करना है, गेट करना है। तो एक एक डेटा अगर आपको गेट करना है तो यहां पे लूपिंग का यूज करना पड़ेगा। और लूप को कैसे यूज करेंगे HTML टेम्पलेट्स में, आगे के पार्ट्स में क्लियर होगा। अगर कोई कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करना होगा तो कैसे करेंगे, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पर ये क्लियर हो गया होगा आपके सामने कि आप डेटा को कैसे पास करेंगे HTML पेज पे रेंडर फंक्शन की हेल्प से। थैंक यू सो मच गाइस।